दोस्तों इसकी ट्रिक है गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। तो इनको याद रखने की ट्रिक है। ट्रिक क्या है? बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है। रिया को कान में साहित्य सुनना है। रिया को कान में साहित्य सुनना है। रिया बाप के धन पर सन ऐस मारे। बाप के धन पर सन ऐस मारे। सन क्या? जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो पा रही डोपिया। जापान में परमाणु बम के बाद शांति ही नहीं हो पा रही डोपिया। डोपियो। ठीक है दोस्तों, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है। हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार माँ जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नोबेल पुरस्कार पढ़ेंगे जो 2024 दिसंबर में दिए गए थे। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार का इतिहास है, उसको आइए जानते हैं। पहला पॉइंट है 1901 से नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में प्रदान किया जा रहा था। वर्ष 1969 से आर्थिक विज्ञान यानी अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं उसको और ऐड कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है 1739 में स्थापित रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस एक स्वतंत्र संगठन है। अगला पॉइंट है 1895 में लिखी गई वसीयत में स्वीडिश रसायनज्ञ अल्फ्रेड नोबेल ने अपने भाग्य पुरस्कारों की स्थापना के लिए समर्पित कर दिया। अगला पॉइंट है अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 में हुई। इसके पश्चात 5 साल बाद 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 से अस्तित्व में आया। यह स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वेगेरिक्स रिक्स बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार की स्थापना की, जबकि पहला अर्थशास्त्र पुरस्कार 1969 में दिया गया। अगला पॉइंट है 1901 में प्रत्येक वर्ष विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। अगला पॉइंट है शांति पुरस्कार को छोड़कर शेष सभी पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जबकि शांति पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अगला पॉइंट है ये सभी पुरस्कार नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 7 से 14 अक्टूबर के बीच में 2024 में प्रदान किए गए थे। दोस्तों आइए देखते हैं। पहला नोबेल पुरस्कार जो मेडिसिन यानी फिजियोलॉजी के क्षेत्र में दिया गया था वो उसके प्राप्तकर्ता हैं अमेरिका के विक्टर एम्ब्रोस व गैरी रुकवन। दोस्तों इसकी ट्रिक है गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। मेडिसिन के क्षेत्र में
विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, बोस से विक्टर एम्ब्रोस हो जाएगा और गोरी से गैरी रुकवन हो जाएगा, और ये मेडिसिन क्षेत्र हो जाएगा। नहीं का मतलब NA इंग्लिश में बोलते हैं, NA से हो जाएगा माइक्रो RNA। माइक्रो RNA के क्षेत्र में यह पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इनका योगदान किस क्षेत्र में था उसको आइए जानते हैं। दोनों वैज्ञानिकों ने माइक्रो RNA की खोज की थी और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसकी भूमिका में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार इनको 2024 में दिया गया था। दोस्तों, सर्वप्रथम इस क्षेत्र में 1901 में एडोल्फ वान वेहिंग को यह पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों आइए आगे देखते हैं। दोस्तों आगे है क्षेत्र भौतिकी। इस क्षेत्र में जॉन H. हॉपफील्ड और जेफरी E. हिल्टन को यह पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों इसकी ट्रिक जान लेते हैं याद करने की। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है। दोस्तों इससे कैसे याद करेंगे प्राप्तकर्ताओं के नाम। ये न्यूटन इसका साउंड आ रहा है हिंटन, न्यूटन हिंटन, ऐसे याद हो जाएगा। और जैसे दोस्तों है आगे उम्मीद इंग्लिश में होता है होप, और होप क्या हो जाएगा, ये हॉपफील्ड, यानी जॉन H. हॉपफील्ड एंड जेफरी E. हिंटन। इससे आपको याद हो जाएगा ब्रेन से ये पता चल जाएगा कि आपको कृत्रिम तंत्रिका पता चल जाएगा। इनका योगदान देख लेते हैं। दोनों वैज्ञानिक की मौलिक खोजों और आविष्कारों ने कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के माध्यम से मशीन लर्निंग को सक्षम बनाता है। इसी योगदान के लिए उनको 2024 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था इस क्षेत्र में। और दोस्तों देख लेते हैं 1901 में सर्वप्रथम यह पुरस्कार विल्हेम कॉनराड को रोंटगन की खोज के लिए, यानी एक्सरे की खोज के लिए दिया गया था। ठीक है दोस्तों अगला क्षेत्र है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में डेविड बेकर, जॉन जम्पर और हेमिस हस्बिस, यानी 3 लोगों को पुरस्कार 2024 में दिया गया था। इनको याद रखने की ट्रिक क्या है। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है। ठीक है दोस्तों, तो बकरा से हो जाएगा बेकर, और हंसने से हो जाएगा हस्बिस, और जंप से हो जाएगा जंपर। तो आप ऐसे याद कर पाएंगे इनके नाम कि किन किन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, योगदान है इनका। तीनों वैज्ञानिकों ने प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी और डिजाइन करने में सफलता प्राप्त करने के लिए इनको यह पुरस्कार 2024 में दिया गया था। दोस्तों 1901 में सर्वप्रथम यह पुरस्कार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार जैकोबस हेनरिकस वैन
आपको मिला था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। दोस्तों अगला क्षेत्र है साहित्य का। इसके प्राप्तकर्ता हैं हांगकांग। इस इनको याद रखने की ट्रिक है, रिया को कान में साहित्य सुनना है। रिया को कान में साहित्य सुनना है। रिया को कान में क्या करना है? साहित्य सुनना है। ये है इसकी ट्रिक। तो कौन से क्या हो जाएगा? हांगकांग। कौन से आप इसको याद कर पाएंगे? हांगकांग। और साहित्य, साहित्य का क्षेत्र हो जाएगा। तो इसकी ट्रिक यही है कि रिया को कान में साहित्य सुनना है। ठीक है दोस्तों, इनका योगदान देखते हैं। दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं हांगकांग को ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने के लिए उसकी गहन कथात्मक गद्य के लिए यह पुरस्कार उनको दिया गया 2024 में। दोस्तों 1901 में सर्वप्रथम यह पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ था, नोबेल पुरस्कार का। तो 1901 में साहित्य के क्षेत्र में सुली प्रुदोमे को यह पुरस्कार मिला था। दोस्तों आइए देखते हैं आगे। दोस्तों अगला क्षेत्र है शांति का क्षेत्र, यानी शांति के क्षेत्र में किसको यह पुरस्कार मिला? शांति के क्षेत्र में निहोन हिंडाक्यो समूह को यह पुरस्कार मिला। ठीक है दोस्तों, इसकी याद रखने की ट्रिक है, जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो पा रही डोपिया। जापान में परमाणु बम के बाद शांति ही नहीं हो पा रही डोपिया। डोपियो। ठीक है दोस्तों, नी हो तो निहोन, निहोन का साउंड दे रहा है, नहीं हो, निहोन का साउंड दे रहा है तो निहोन हिंडाक्यो समूह। ठीक है दोस्तों, तो यह क्या हो जाएगा? और हिडोपियो, हिडोपियो क्या? हिंडोक्यो। ठीक है, ऐसे आप निहोन हिंडोक्यो समूह, केवल आपको रिलेट करना है और आपको याद हो जाएगा, थोड़ा ही रिलेट करना है। इसका योगदान है हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम से बचे लोगों के लिए एक समूह है जापान में जिसको निहोन हिंडाक्यो समूह कहते हैं, और उसी को शांति का यह नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिन्होंने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने और अपने अथक प्रयासों और गवाहों के बयानों के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए सम्मानित किया गया कि परमाणु हथियारों का प्रयोग आगे से कभी नहीं होना चाहिए। दोस्तों 1901 में शांति के क्षेत्र में सबसे पहले जीन हेनरी डुनेंट को और फ्रेडरिक पैसी को यह पहली बार पुरस्कार शांति का मिला था। दोस्तों आइए आगे देखते हैं। दोस्तों अगला क्षेत्र है अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? यानी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन व जेम्स रॉबिन्सन को यह पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र का। इनको याद रखने की ट्रिक है, बाप के धन पर सन ऐस मारे, बाप के धन पर सन ऐस मारे। सन क्या कर रहा है? ऐस मारे। तो
बाप के धन पर, यानी धन से क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र हो जाएगा। और एस से एस मोगलू, डारोन एस मोगलू हो जाएगा। और दोस्तों सन से हो जाएगा साइमन शन, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। सन आ रहा है 2 बार, तो सन से क्या हो जाएगा, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। आइए इनका योगदान देख लेते हैं दोस्तों। इन्होंने देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित किया। इनके शोध के अनुसार खराब कानून व्यवस्था वाले समाज और जनसंख्या का शोषण करने वाली संस्थाएं विकास नहीं करती हैं या बेहतर बदलाव नहीं लाती हैं। दोस्तों 1969 में यह पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं, मगर 1969 में यह पुरस्कार स्टार्ट हुआ था देना। यह पुरस्कार 1969 में सबसे पहले नॉर्वेजियन रागनार फ्रिस्क ने डच अर्थशास्त्री जॉन टिनबर्गेन के साथ मिलकर अर्थशास्त्र के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया था। यानी 1969 में इन दोनों को यह पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों आगे है भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता, यानी भारत में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हो चुकी है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से व्यक्ति हैं, फिर उनका थोड़ा सा ब्रीफ में समरी देखेंगे। सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, वीएस नौयपॉल को, चंद्रशेखर वेंकटरमण को, मदर टेरेसा जी को, कैलाश सत्यार्थी जी को, अमर्त्य सेन जी को, अभिजीत बनर्जी जी को, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को, हरगोविंद खुराना जी को, वेंकट रमण रामकृष्णन जी को, यानी 10 लोगों को भारत में यह पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हो चुकी है। दोस्तों आइए आगे देखते हैं, इनकी थोड़ी थोड़ी सी समरी देखते हैं। दोस्तों पहले सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर जी को यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। उन्होंने वर्ष 1913 में भारत को पहला नोबेल पुरस्कार दिलाया। उनका योगदान कविता संग्रह गीतांजलि के लिए उनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों। दूसरी बार पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकटरमण जी ने प्राप्त किया। इनका योगदान भारत को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकटरमण जी को प्रकाश के प्रकीर्णन के उत्कृष्ट योगदान के लिए यानी या रमन प्रभाव की खोज के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों आगे देखते हैं। भारत को तीसरा नोबेल पुरस्कार 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना जी ने दिलवाया। उन्होंने प्रोटीन संश्लेषण में आनुवांशिक कोड और इसमें कार्य की व्याख्या के लिए पहली बार भारत को नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा जी ने दिलवाया। उनका योगदान 1979 में पीड़ित मनुष्यों की मदद करने के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया। दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों अगली बार 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। दोस्तों आइए उनका योगदान देख लेते हैं। ये भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक हैं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी। ठीक है दोस्तों। और इनको 1983 में तारों की संरचना की और उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए यह पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों चंद्रशेखर सीमा इन्हीं के नाम पर या इन्हीं के सम्मान पर अंतरिक्ष में बनाई गई है। दोस्तों आगे है दोस्तों अमर्त्य सेन जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार 1998 में मिला था।
इन्होंने अर्थशास्त्र में उनके कल्याणकारी कार्य के लिए या योगदान के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगले हैं दोस्तों वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल जी को साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार 2001 में प्राप्त किया। दोस्तों अगले हैं वेंकटरमण रामकृष्णन जी। इनको रसायन शास्त्र के क्षेत्र में 2009 में राइबोसोम की संरचना के लिए और इसके कार्य में अध्ययन के लिए यह पुरस्कार दिया गया। दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों आगे हैं कैलाश सत्यार्थी जी और मलाला यूसुफजई जी। इनको शांति के क्षेत्र में 2014 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्होंने बच्चों व युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए और सभी बच्चों की शिक्षा अधिकार के लिए यह पुरस्कार दिया गया। दोस्तों आगे हैं अभिजीत बनर्जी जी। उनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों इन्होंने वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए और प्रायोगिक दृष्टिकोण के विषय पर शोध करने के लिए यह पुरस्कार उनको दिया गया था। दोस्तों नोबेल पुरस्कार में बस इतना ही। दोस्तों आप बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।